प्रयागराज में मोदी की डुबकी और मिल्कीपुर से लेकर दिल्ली तक के चुनाव पर कल लखनऊ में हुई भाकपा की बैठक के बाद प्रेस को दिए बयान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर गिरीश ने प्रयागराज में चल रहे मौत के महाकुंभ पर चर्चा करते हुए कहा कि महाकुंभ में सैकड़ों श्रद्धालुओं को मौत के मुंह में धकेलने के लिए जिम्मेदार मोदी योगी की डबल इंजन सरकार और संघ परिवार अब भी कुंभ को हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर चलाने पर अडिग है। उन्होंने अपने खेमे के साधु संतों को आगे कर कुंभ को आस्था के केंद्र से विचलित कर अपनी विभाजनकारी कट्टरपंथी और सत्ता हड़पने की राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। प्रेस बयान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर गिरीश ने कहा कि ताजा मिसालें ये हैं कि जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव एवं मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं, आदर्श आचार संहिता की धज्जियां बिखेरते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी कुंभ में डुबकी लगाने पहुंच गए। जब चुनाव प्रचार बंद हो चुका होता है और कहीं मतदान हो रहा होता है, तब मोदी जी कभी केदारनाथ गुफा में तपस्या का उपक्रम करते हैं तो कभी कोई अन्य धार्मिक प्रहसन करके मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। निर्वाचन आयोग भी इन गतिविधियों पर आंखें बंद किए रहता है। ये बात अलग है कि आज उन्होंने गर्दन तक वाटरप्रूफ शूट पहनकर डुबकी लगाई और सिर और चेहरे को गंगाजल से ऊपर रखा। श्रद्धा और आस्था का ढोंग उजागर हो गया। यही नहीं, महाकुंभ को मौजूदा संविधान को ध्वस्त कर कथित हिंदू राष्ट्र के संविधान को प्रचारित करने का मंच बना दिया गया है। एक नामी हिंदी पत्र में प्रकाशित खबर के अनुसार महाकुंभ परिसर में आयोजित हिंदू राष्ट्र अधिवेशन नामधारी आयोजन में इस कथित संविधान को विधिवत घोषित कर दिया गया और 2030 तक इसे लागू करने का लक्ष्य रखा गया। इसमें मौजूदा संविधान, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को खुली चुनौती दी गई है। कथित संविधान की संकीर्णता इसी से जाहिर होती है कि इसके प्रायोजकों ने जो घोषणाएं की हैं, वे बेहद खतरनाक हैं। कहा गया है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं। आज से सभी लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बोलें और लिखें। वोट देने का अधिकार सिर्फ हिंदुओं को दिया जाएगा। गुरुकुल शिक्षा पद्धति आदि लागू की जाएगी। साथ ही निर्णय लिया गया है कि हिंदू राष्ट्र के प्रचार के लिए संपूर्ण भारत में विजय यात्रा निकाली जाएगी। इतिहास गवाह है कि पहले भी संघ जनसंघ और भाजपा ने साधु संतों को आगे कर गोरक्षा आंदोलन और मंदिर आंदोलन शुरू कराए और बाद में इन्हें हड़प कर अपनी सत्ता प्राप्ति का साधन बना लिया। डॉक्टर गिरीश ने कहा कि हमारा खुला आरोप है कि कथित हिंदू राष्ट्र निर्माण की इस मुहिम के पीछे भी संघ और भाजपा है। यही कारण है कि बार बार आरोप लगने के बाद भी भाजपा और आरएसएस ने इस मुहिम में शामिल होने का खंडन नहीं किया। भाकपा सभी धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध ताकतों से अपील करती है कि इस मुहिम को गंभीरता से लें और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की इस साजिश को विफल करने को संगठित हो।